Hey guys, so this reading is going to be on Gia. Let's see how this week is going to be for her. Okay. फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, एट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? सम काइंड ऑफ टावर मोमेंट। टावर मोमेंट से पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ से निकलने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे फोकस करने की कोशिश हो रही है, जो कि फोकस अभी हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी अभी भी यहाँ पे बची हुई है। यहाँ पे आप किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, शायद किसी को मिस कर रहे हो, तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश है और काम में फोकस करने की कोशिश है। बट क्योंकि हम पूरी तरह से निकले नहीं है, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, निकले नहीं है और काम में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी पूरी तरह से ना तो 50% यहाँ है, ना तो 100% यहाँ पे है। तो यस, इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर सकती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक जो पास्ट की एनर्जी उसको अनमना कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, टावर का मोमेंट है, कुछ चीजें हैं जो उसको बार बार याद आ रही हैं। ठीक है, ये चीज है जो कि उसके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जो एक अकेलापन उसको किसी चीज के कारण फील हुआ है ना, टावर मोमेंट के कारण, वो अकेलापन उसके दिमाग में रहता है। अभी तुरंत मैंने उसका जिया का जो जून का गाइडेंस किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटर। जब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि टॉप ऑफ द माइंड में कोई रिलेशनशिप हमेशा उसका ध्यान खींचती रहती है, तो वहां पे एक अकेलापन फील करती है। और क्योंकि ये अकेलापन फील करती है, तो जो सारा फोकस और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है ना, उसको इम्पैक्ट कर जाता है। वो पास्ट की कुछ चीज इम्पैक्ट कर जाती है बिग टाइम। और फिर उसके कारण क्या होता है कि काम में भी मन नहीं लगता और फिर चीजें स्टक हो जाती हैं, बार बार आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं स्टक हो जाती है। तो इस तरह की एनर्जी जिया की आप देख सकते हैं इस वीक। यस, उसको पैशन पे ही ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है ना। अपना फुल पावर किस पे लगाओ? अपने काम पे लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो जून के गाइडेंस में आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी इस एनर्जी को कैसे बिल्टअप हो रहा है। बट यस, यहाँ पे दो तरह की चीज आप देख रहे हो। एक, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप है या फिर टावर मोमेंट जो भी एक्सपीरियंस हुआ है। रिलेशनशिप मैं इसलिए बोल रही हूँ, जून के रीडिंग को कनेक्ट करके बोल रही हूँ। तो कुछ है जो रिलेशनशिप में किसी को अबैंडनमेंट फील होता है वहां पे, जिसके कारण वो बार बार वो थॉट आते रहता है उसको, और उसको फोकस भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, काम पे फोकस नहीं करने दे रहा है। बट जून के गाइडेंस में अगेन जस्ट टेलिंग यू कि बहुत अच्छे से वो अपने फोकस को वापस साध करके अपने पैशन को सरेंडर कर रही है, अपने फुल पावर में आके चीजों को आगे बढ़ा रही है। बट अभी क्योंकि वो स्टक फील कर रही है इस वीक, तो चीजें भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद अटक सी गई है यहाँ पे। फोकस कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई चीज उसका फोकस बार बार, जैसे देख रहे हो ना ये कार्ड फिसल रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है। तो उसको साधना होगा और अपने आप को पूरी तरह से पैशन और अपना पूरा फुल पावर उसको अपने काम में देना है। जैसे ही वो करेगी, चीजें आगे बढ़ने लगेगी, जो कि जून में बढ़ रही हैं। ठीक है, तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर जिया फॉर नाउ। एक यहां से कार्ड ले लेते हैं। Yeah, simplify your life, exactly. उलझी सी है थोड़ी बहुत। Eliminate clutter from your home, work life balance to balance the flow of activity. आप देख रहे हो ना कि कैसे फ्लो नहीं हो रहा चीजें, बैक टू यहाँ पे अटक गई है। क्योंकि आप यहाँ पे ही अटके हुए हैं ना, तो आगे कैसे चीजें फ्लो करेंगी? अगर आप यहाँ पे अपना एनर्जी साध लो तो चीजें फटाक से फ्लो करने लगेंगी। करना क्या है? अपने फोकस को कंट्रोल करना है, पूरा फोकस इस पे डालना है। सो दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर जिया फॉर दिस वीक गाइस।
Thank you for watching, and if you like the guidance, please like, share, subscribe. I will see you in the next video. Bye for now.